हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टॉपिक हमारा चल रहा है बच्चों प्रेपोजिशन, और इसमें हम बात कर रहे हैं आज दो इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन। सबसे पहले उसके बाद एक दूसरा पेयर लेंगे इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन का। तो पहला हमारा जो पेयर है दैट इज बाय एंड विद। आइए इसको ध्यान से समझते हैं बच्चों। बाय एक ऐसा प्रेपोजिशन है जिसको हिंदी में हम कहते हैं बच्चों के द्वारा, और ये काम बेसिकली किसी व्यक्ति के द्वारा होता है। किसी पर्सन के द्वारा जब काम होता है तब आप यहां पर बाय को यूज में लेते हैं। दूसरा हमारा आता है विद। इसको भी हिंदी में आप के द्वारा ही कहते हैं, और इसको यूज तब लेते हैं जब कोई काम किसी वस्तु या उपकरण के माध्यम से हो। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट या कोई इंस्ट्रूमेंट को यूज करके काम हुआ हो, तब आप बाय नहीं लगाकर विद यूज करते हैं। अगर मैं आपको कहता हूं रावण को मारा गया राम के द्वारा, तो रामचंद्र जी व्यक्ति थे, तो वहां पे बाय राम आना चाहिए। रावण को मारा गया तीर से, तो तीर एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक वस्तु है, तो वहां पे विद आना चाहिए, वहां बाय नहीं आएगा। आइए मेरे साथ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चों। रावण वॉज किल्ड डैश राम। रावण को मारा गया, जल्दी बताइए भाई, व्यक्ति है या वस्तु? आप कहेंगे व्यक्ति के द्वारा, तो ये जगह किसकी रिजर्व होगी? बाय की। स्नेक वॉज किल्ड डैश अ फार्मर। एक सांप को मारा गया एक किसान के द्वारा। अगर किसान की बात हो तो किसान एक व्यक्ति हुआ, और व्यक्ति के लिए बच्चों हम यूज करते हैं यहां पर बाय। थर्ड क्वेश्चन को देखें। द केक वॉज कट डैश अ नाइफ। केक काटा गया चाकू के द्वारा, और अगर चाकू की बात करें तो ये व्यक्ति नहीं बच्चों, ये वस्तु है, और वस्तु उपकरण के द्वारा काम होता है, तब हम यहां पर विद को यूज में लेते हैं। अगला देखिए, द ट्री वॉज कट डैश एन एक्स। पेड़ को काटा गया कुल्हाड़ी से। जब कुल्हाड़ी से काम हुआ है, इसका मतलब व्यक्ति नहीं वस्तु उपकरण हुआ, तो ये जगह रिजर्व होती है बच्चों विद के लिए। लेकिन अगर यही पेड़ काटा जाता किसी लकड़हारे के द्वारा, तो बच्चों वहां आपको बाय लगाना पड़ता। ये बिल्कुल बेसिक्स की बात चल रही है आज प्रपोजिशन में। इसके बाद चलते हैं इसके थोड़े से कॉम्प्लेक्स यूज पर। आइए मेरे साथ। चलिए बच्चों, यहां मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपके लिए। आपको थोड़ा सा समय दे रहे हैं, एक बार इनको पढ़ लीजिए और देखिए कौन सी जगह पर कौन सा आंसर बिल्कुल सूट करता है। टेक योर टाइम। चलिए सरकार, आओ मेरे साथ। लेटर इज रिटन डैश राज। जरा देख के बताइए भाई, किसके द्वारा लिखा गया है? आप कहेंगे सर ये पर्सन के द्वारा लिखा गया है, व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। जब भी कोई चीज व्यक्ति के द्वारा होती है तो आप वहां पर बाय को यूज में लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, लेटर इज रिटन डैश अ पेन। अब की बार एक लेटर लिखा जाता है एक पेन के द्वारा। जरा देख के बताएं भाई, पेन एक व्यक्ति है या वस्तु? आप कहेंगे सर पेन तो एक वस्तु है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के लिए बाय नहीं लगाते, इसी वजह से ये जगह रिजर्व होती है बच्चों विद के लिए। राइट। नेक्स्ट आता है, अ लेटर इज रिटन डैश अ पेंसिल। इसका मतलब ये जो खत है ये लिखा गया किसी पेंसिल के द्वारा। जल्दी से बता दीजिए, इजी टास्क हुआ ये तो। पेंसिल एक व्यक्ति या वस्तु? आप कहेंगे इट्स अगेन एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के लिए आप यूज करते हैं बच्चों विद। यहां तक कोई लफड़ा नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल सीधा समझ आ गया। व्यक्ति के द्वारा काम होने पर आप बाय को यूज में लेंगे, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट वस्तु, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट उपकरण यूज होगा, वहां हम लोग विद को यूज में लेंगे। अब मुझे बताइए, अ लेटर इज रिटन डैश इंक। तो भाई अब मुझे बताइए, जो इंक होता है, इज इट अ पर्सन और इज इट एन ऑब्जेक्ट? ये एक व्यक्ति है या इंस्ट्रूमेंट वस्तु? तो आप कहेंगे सर देखो भाई, सीधी सी बात है कि जो इंक होता है ये ना तो व्यक्ति है और ना ही ये कोई वस्तु है। ये तो सर एक माध्यम है, और माध्यम को हम एक नए नाम से जानते हैं, दैट इज एजेंट। इस एजेंट का मतलब होता है काम करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है उसको हम बच्चों माध्यम कहते हैं, इंग्लिश में एजेंट कहते हैं। इज द पॉइंट क्लियर? तो जब भी इंक का जिक्र हो, आओ मेरे साथ कुछ बातें याद करने के लिए हैं। जब भी आपको इंक की बात हो और इसके पहले प्रपोजिशन भरना हो, तो आप इस के ऊपर
हाथ रख सकते हैं बच्चों। जब के पे हाथ रखते हैं तो आपको नजर आता है, बोलो क्या? आप कहेंगे इन। इसका मतलब जब भी शाही का जिक्र हो तो वहां पर एक नया प्रेपोजिशन निकल के आता है और वो होता है बच्चों इन। ऐसा कैसे हो गया सर? अरे भाई याद कर लो, इंक जब भी आए तो के पे आप हाथ रखिए, जो भी दिखाई दे रहा बस वही प्रेपोजिशन भरना है। क्योंकि ये मामला ना तो पर्सन का हुआ और ना ही किसी वस्तु का हुआ, बल्कि ये तो एक माध्यम, ये तो एक एजेंट है। और एजेंट को डिनोट करने के लिए हम एक प्रेपोजिशन भरते हैं बच्चों, दैट इज इन। अगला देखो, अगर ये खत लिखा गया है शाही से तो शाही के लिए यहां पर एजेंट की वजह से के पे एक हाथ रखें और जो भी दिख रहा है वो लिख लें बच्चों, इन। बच्चों ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, अ लेटर इज रिटन डैश ब्लू इंक। जरा ध्यान से पढ़िए, शाही दे रखी है जिसका रंग नीला है। भाई शाही का रंग तो नीला है, शाही तो नीली, हरी, काली, गुलाबी कोई भी हो सकती थी, डजंट मैटर। लेकिन मामला किसका है? आप कहेंगे सर ये मामला पूरा का पूरा शाही का है। और अगर शाही का है तो के पे उंगली रख लो बेटा, यहां पे हाथ रखी, जो दिख रहा है वही उत्तर आएगा। तो यहां आपका आंसर बनेगा बच्चों इन। कारण क्या है? एक बार मामला दोबारा से एजेंट का है, माध्यम का है, जिसके मार्फत काम होता है। नेक्स्ट देखिए, अ लेटर इज रिटन डैश ब्लैक पेन। तो मुझे बताइए बच्चों, ये जो भी दे रखा है वो पेन है कि इंक? पढ़ें और बताएं। आप कहेंगे सर जो भी है वो नीली शाई नहीं बल्कि काला पेन है। वस्तु की बात हो रही है सर, और वस्तु की बात होती है तो कोई मौका नहीं फील्डर के पास, 4 रन। भाई साहब यहां पे हम यूज करेंगे विद, क्या यूज करेंगे? विद, क्योंकि मामला किसी वस्तु का है, ऑब्जेक्ट का है, विदायक। इधर आ जाओ, अ लेटर इज रिटन डैश। चलो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो बच्चों, ये हम पहले कर चुके हैं, बोलो हाँ या ना। लेकिन इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। एक बार जरा ध्यान से देखें, फोकस बढ़ाएं भाई, और देखें गलती कहां और क्या है, क्या दोनों में फर्क या क्या दोनों में भेद है। कृपया इसको पकड़ें। तो अदालत का निर्णय क्या आएगा कि सर यहां पर तो आपको पेन से पहले एक आर्टिकल गिवन था, पेंसिल से पहले एक आर्टिकल गिवन था, तब तो आपने इसको क्या माना था? अरे बोलो, वस्तु, उपकरण। तब तो आपने क्या लगा दिया था? विद। लेकिन अब की बार पेन और पेंसिल दोबारा गिवन है, लेकिन इसके पहले कौन मिसिंग है? सोचो और बताओ। आप कहेंगे सर इस बार पेन और पेंसिल से पहले आर्टिकल गिवन नहीं है। बस इस छोटी सी बात का आनंद लेता है एग्जामिनर, यहां वो आपसे गलती करवा देता है। क्योंकि हर बच्चे को पता होता है कि वस्तु के लिए तो विद लगता है, लेकिन पता रहे अगर इन वस्तु के पहले आर्टिकल गिवन ना हो, ध्यान से सुनना, अगर अगर इन वस्तु के पहले आर्टिकल गिवन ना हो तो बेटा आप इसको एजेंट की तरह डील करते हो। और अगर ये एजेंट की तरह डील होता है तो बच्चों यहां आपका आंसर तैयार होता है इन, और यहां पर भी आपका आंसर तैयार होता है इन। दोबारा कान खोल के सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। अ पेन अ पेंसिल दोनों से पहले आर्टिकल गिवन था तो विद आ गया, पेन पेंसिल आर्टिकल मिसिंग है तो भाई साहब ये केस तो एजेंट का हो गया, और एजेंट हो गया तो यहां पे विद नहीं बल्कि ये मामला इन की तरफ जाएगा। आओ मेरे साथ एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। व्यक्ति के द्वारा बाय, वस्तु के द्वारा विद, वस्तु के द्वारा विद, लेकिन वस्तु से पहले आर्टिकल होना चाहिए। शाही, शाही एक अलग शब्द है जो अपने आप में एजेंट या माध्यम बनता है। के पे हाथ रख लो, जो दिखे वही आंसर आता है इन इंक। नीली शाही, गुलाबी शाही, पीली शाही, भाई शाही तो शाही है। के पे हाथ रखिए, इन लगाओ, आंसर खत्म। काला पेन है, शाही नहीं है, पेन का रंग बता रखा है यानी वस्तु की बात है, तो बेटा विद लगाओ। क्या लगाओ? विद, क्योंकि इसके पहले ब्लैक गिवन है। लेकिन पेन पेंसिल दे रखा है जो अपने आप में वस्तु तो है, लेकिन यहां आर्टिकल मिसिंग है। जो वस्तु में आर्टिकल मिसिंग होता है, जब यहां पे कोई भी डिटरमिनर ना गिवन हो तो बच्चों आप इसको एजेंट की तरह, माध्यम की तरह डील करते हो, और वही करते हो जो शाही के साथ करते थे। इसका मतलब यहां पर इन आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बार बार पूछे दिखाए जाते हैं, और
जब आप इन नियमों से बेखबर होते हो तो गलती होना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए आगा रहिए, सजग रहिए, सावधान रहिए। एक बार इसको देखिए बच्चों, फिर चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। टेक योर टाइम। आई होप ये बात आपको अच्छे से आ गई होगी। चलते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ, और वो हमारा प्रपोजिशन नंबर 13 और 14 आता है बच्चों। नाम है उनका बिटवीन और अमंग। बचपन से पढ़ के आए हैं, बहुत ही आसान कंसेप्ट है सर ये। बिटवीन का यूज करते हैं जब कोई चीज दो के बीच में हो, तब आप बिटवीन को यूज में लेते हैं। लेकिन जब कोई चीज दो से ज्यादा के बीच में हो प्यारे बच्चों, वहां हम अमंग को यूज में लेंगे। अगर दो पेड़ों के बीच में कोई बाबा बैठा है जो योग कर रहे हैं, अगर बाबा जी योग कर रहे हैं तो दो पेड़ों के बीच में बिटवीन आएगा। लेकिन अगर पेड़ों की संख्या दो से ज्यादा रही होती और उन बहुत सारे पेड़ों के बीच में योगी जी बैठकर योग कर रहे होते, ऐसे समय पर आप यूज करते बच्चों अमंग। तो दो के बीच में बिटवीन और दो से ज्यादा के बीच में अमंग यूज होता है। चलिए अब मुझे बताइए, ही इज स्टैंडिंग डैश टू ट्रीज। सिंपल क्वेश्चन है। वह दो पेड़ों के बीच में खड़ा है। इसका मतलब हो गया दो के बीच में है, तो बेटा ये जगह हमारी रिजर्व होती है बिटवीन के लिए। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रानी डिस्ट्रीब्यूटेड द केक डैश टू चिल्ड्रन। रानी ने केक को बांट दिया दो बच्चों के बीच में। बच्चों की संख्या स्पेसिफाई कर रखी है दो। अगर दो के बीच में बटा है तो ये जगह किसके रिजर्व होगी? अरे बोल नहीं रहे हो बच्चों? बिल्कुल, यहां पे आ जाएगा बिटवीन। अगला देखो बच्चों, राज डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी डैश हिज टू सन्स। उसने अपनी प्रॉपर्टी को बांट दिया है बच्चों दो, अपने दो बेटों के बीच में। इसका मतलब यहां पर भी आने वाला आंसर तैयार होता है बिटवीन। कौन सा है? बिटवीन, क्योंकि यहां पे मुझे क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है। बोलो, टू टू टू, ऐसा। आइए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन से। ही इज स्टैंडिंग डैश द ट्रीज। वह पेड़ों के बीच खड़ा है। क्या यहां आपको पेड़ों की संख्या दो स्पेसिफाई कर रखी है? आप कहोगे नहीं सर। अगर यहां दो स्पेसिफाई नहीं कर रखी लेकिन एक से ज्यादा तो है, तो आप मान के चलिए कि वो दो से ज्यादा ही रहे होंगे, और ऐसे समय आपका आंसर तैयार होता है बच्चों। बोलो कौन सा? आप कहेंगे सर यहां आंसर आता है हमारा अमंग। यह हमारा अमंग आंसर तैयार होगा। नेक्स्ट देखिए, रानी डिस्ट्रीब्यूटेड द केक डैश ऑल द चिल्ड्रन। दोबारा देखें, रानी डिस्ट्रीब्यूटेड द केक डैश ऑल द चिल्ड्रन। अगर सभी बच्चों में बांट दिया गया है तो भाई साहब बच्चों की संख्या नहीं बताई, और जब बच्चों की संख्या नहीं बताई तो दो से ज्यादा मानी जाएगी, और हमारा यहां आंसर एक बार दोबारा से तैयार होगा। अरे बोल नहीं रहे हो? बोलो कौन सा? अमंग। नेक्स्ट देखिए, राज डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी डैश हिज फोर सन्स। राज ने अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने चार पुत्रों के बीच में कर दिया। संख्या देखिए बच्चों, दो या दो से ज्यादा? आप कहोगे सर ये तो दो से ज्यादा है, और दो से ज्यादा में बांटने के लिए बच्चों यहां पर क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर यहां पर यूज किया जाना चाहिए अमंग, और वही यूज किया गया है। आई होप बिटवीन और अमंग का ये एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। लेकिन बेटा बेसिक के बाद में थोड़ी सी बातें पेचीदी हमको पता होनी चाहिए। जैसे हमने अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि बाय और विद के साथ कभी कभी एजेंट का काम भी हो जाता है। ये वाली बारीकियां आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही चलते हैं अपने बिटवीन और अमंग के साथ। यहां आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है बच्चों, एक बार इन दोनों क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। टेक योर टाइम। चलिए आ जाओ मेरे साथ भाई। यहां लिखा है इंडिया लाइज
डैश बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। भाई ये तो भारत के पड़ोसी देश ही हैं। अरे हाँ या ना? तो अगर भारत इतने देशों से घिरा हुआ है, भारत इतने देशों के बीच में स्थित है, तो इसका मतलब दो या दो से ज्यादा। तो आप कहेंगे सर ये मामला तो दो से ज्यादा का है, इंडिया इतने सारे कंट्री से घिरा हुआ है, तो हो सकता है आपका यहाँ पे दिल गवारा करे कौन से उत्तर की तरफ। आप कहोगे सर यहां आ जाना चाहिए, बोलो क्या, अमंग। अरे हाँ या ना? एक बार इसको पढ़ लेते हैं। A triangular series was played dash India, ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका। भाई साहब इंडिया जीतेगा। हाँ जी। A triangular series was played dash India, ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका। चलो बच्चों यहां पे एंड भी लगा देते हैं। इन तीन मुल्कों के बीच में खेला गया है ट्रायंगुलर सीरीज, एक त्रिकोणीय श्रृंखला खेली जा रही है तीन देशों के मध्य, जिनमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। चलो बताओ सबसे बढ़िया टीम किसकी है, बताइए। हाँ जी। आप कहेंगे सर इंडिया, इंडिया जो है हमेशा विक्टोरियस होता है, और इंडिया का जज्बा जुनून अलग ही है सर, वंदे मातरम। चलिए, ट्रायंगुलर सीरीज वॉज प्लेड कितने देशों के बीच में? आप कहोगे सर दो नहीं थे, दो से ज्यादा थे। जैसे दो से ज्यादा आता है तो आपका उत्तर क्या तैयार होता है? तो आप कहोगे सर ऐसे समय पे हमारा उत्तर डिजाइन होता है, बोलो कौन सा वाला, अमंग। तो आपने इसमें अमंग लगा देना है। अरे हाँ या ना? अमंग लगा देना है। लेकिन एक बेसिक तो जान लो, एक बेसिक तो जान लो, और वो क्या है, जब भी कोई केस ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का हो। अरे किसका केस हो बोलो, जब भी केस किसका हो पढ़ के बताएं, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, ज्योग्राफिकल टेरिटरीज की बात हो, मैंने कहा भौगोलिक सीमाओं की बात हो, मैंने कहा ज्योग्राफिकल टेरिटरीज या बाउंड्रीज की बात हो, तो चाहे आपका देश दो से घिरा हो, चाहे 2000 से घिरा हो, ऐसे समय पे हमेशा बिटवीन का यूज करते हैं। ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें आपको ये लिखा है इन केस ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज वी ऑलवेज यूज व्हाट। तो आप कहेंगे सर ज्योग्राफिकल टेरिटरीज में अमंग तो कभी भी नहीं आता, इसमें तो एक ही ऑप्शन गिवन है बच्चों, बिटवीन, और वही सही जवाब होना चाहिए। इसमें दाएं बाएं की तो बात ही नहीं है, ये मामला याद करना पड़ेगा। ज्योग्राफिकल टेरिटरीज के मामले में आप हमेशा बिटवीन का ही यूज करते हैं। बोलो किसका यूज करते हैं? बिटवीन का ही यूज करते हैं, अमंग का यूज नहीं होता। इसका मतलब जो भी आपने, इसका मतलब जो भी आपने कुछ ऐसी बात करी थी भाई साहब इसको डिलीट करो। अरे हाँ या ना? और यहां आपका सही जवाब आना चाहिए बच्चों, बोलो। आप कहेंगे सर यहां पे आना चाहिए बिटवीन, और ये बिल्कुल सही जवाब हुआ। ऐसे ही जो यहां आपने अमंग लिखवाया था, तो बेटा ये यहां से डिलीट हो जाना चाहिए, और यहां पे सही जवाब क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर यहां पे सही जवाब बनना चाहिए बिटवीन। और ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों, ये आपके सीजीएल एग्जामिनेशन में शिरकत कर चुका है। इसका मतलब, इसका मतलब बच्चे जो थे वो जो दो के बीच में बिटवीन और दो से ज्यादा के बीच में अमंग लगाते थे, वो गलती कर बैठे। बेटा जब यहां पर आपको नेशन की बात दे रखी है, टेरिटरीज की बात दे रखी है, कंट्रीज की बात दे रखी है, क्या फर्क पड़ता है दो हो या 2000 हो, वह हमेशा बिटवीन का ही यूज किया जाएगा। तो यहां आपका आंसर क्या आएगा बोलो, बिटवीन, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। यहां पे देखो इन केस ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज वी ऑलवेज यूज बिटवीन। क्या यूज करेंगे हमेशा बच्चों? बिटवीन का यूज बिल्कुल जायज होगा, या अमंग का यूज बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये बात आपको समझ आ गई? तो ऐसे ही छोटे छोटी बातें जो हैं, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम यहां लेके आए हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में आप देखिएगा, जहां ऑन, अपॉन, ओवर, अप, अबव, इन, इनटू, अलोंग, अक्रॉस, थ्रू पे बात कर ली थी। 10 प्रेपोजिशन हमारे प्रीवियस क्लासेस में हो चुके हैं, और वो आपको हमारी प्रेपोजिशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और उसके आगे के जो 4 प्रेपोजिशन थे जिनकी बारीकियां पता होनी चाहिए, बेसिक्स के साथ में अगर कोई एक्सेप्शन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। सिंस अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक्स के साथ, तो यहां फंडामेंटल से ही काम होगा। हम इसको बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, ताकि बच्चों को बात समझने में दिक्कत ना हो। और अगर कभी कोई एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करे, तो भाई साहब हमसे बचने ना पाए, हमसे बचने ना पाए। इसलिए आपको बारीकियां बिल्कुल अभी से साउंड करके दी जा रही है।
इज द पॉइंट क्लियर? प्यारे बच्चों, आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। इन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।